ते ही एड़ी में चुभता हुआ तेज़ दर्द मानो किसी ने काँटा चुभा दिया हो। अगर आपको भी सिम्पटम्स आते हैं तो ये मामूली बात नहीं है, इसे प्लांटर फैसाइटिस कहते हैं। प्लांटर फैसाइटिस यानी आपके एड़ी के नीचे हिस्से में एक तंतु या एक रेशा होता है जिसमें सूजन हो जाती है। जब आप अपनी पहली कदम बिस्तर के बाद ज़मीन पे रखते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है और धीरे-धीरे जब आप काम करने स्टार्ट करते हैं तो ये दर्द कम हो जाता है। इस प्लांटर फैसाइटिस की यदि मैं लक्षणों की बात करूँ तो ये मुख्य रूप से तेज़ देर तक बहुत देर तक खड़े रहने में, मोटापे वाले मरीज़ों में, डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में और गलत चप्पल पहनने वालों में ज़्यादातर होता है। यदि मैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करूँ, तो सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं तो नीचे एक हार्ड बॉल रखिए। जो बच्चे खेलते हैं उस प्रकार के बॉल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको बेड के नीचे रखें और उसके ऊपर अपने तलवे को लेके ऊपर-नीचे ऐसे-ऐसे रब करना है। बिल्कुल जब आप थोड़ा-सा रब करेंगे तो ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और पेन थोड़ा कम होता है। जो ग्लास होता है, ग्लास के बॉटल्स होते हैं, ग्लास के बॉटल्स के ऊपर भी आप अपने तलवे को रख के ऊपर-नीचे रोल ओवर करेंगे तो ये पेन आपका काफ़ी कम हो जाएगा। इसके बाद आप जब सबसे पहले जब उठते हैं तो दीवार के पास अपने दोनों हाथों को ऐसे रख के पंजे के बल खड़े होना है और इस अवस्था को थोड़ी देर तक मेंटेन कर रखना है, जिससे आपके पीछे के जो काफ के मसल्स हैं टाइट हो जाएगी। अब धीरे-धीरे आपको अपने एड़ी को ज़मीन पे लाना है और इसी प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार करना है। ऐसा करने से आपके जो प्लांटर फैसाइटिस का पेन है काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद आपको मोटे मोजे पहनने हैं और जूते भी ऐसे यूज़ करने हैं जिसका सोल काफ़ी मोटा हो, या फिर आप सिलिकॉन सॉफ्ट सोल्स आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने पैर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्लांटर फैसाइटिस के जो दर्द है वो कम होगा, और यदि इससे भी ठीक नहीं होता तो ऑर्थोपेडिस्ट से मिल के आप मेडिकेशन से इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए अच्छी होगी। यदि ये प्रॉब्लम किसी और को भी है तो उनको शेयर कीजिए और बाकी लोग को भी इस प्रॉब्लम के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।